आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया हुआ है कैपिटल एम द्रव्यमान तथा कैपिटल के घूर्णन त्रिज्या वाला कोई पिंड कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णन कर रहा है, तो उस पर कार्यरत होने वाले बल आघूर्ण का मान क्या होगा, ये हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। इसके लिए हमने क्या किया, हमने मान लीजिए कोई एक पिंड ले लिया है। ये पिंड हमारे पास है, तो पिंड हम जानते हैं बहुत सारे कणों से मिलकर वह बना होगा, लेकिन यहाँ पर हम उसके विभिन्न कणों को अलग अलग दिशाओं पर वितरित मानते हैं। इस तरह से पूरे कणों के लिए किसी एक बिंदु पर उनका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होगा, हम ये मानते हैं। और इसे हमने किससे प्रदर्शित किया, सी से प्रदर्शित किया। उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र या COM, सेंटर ऑफ मास। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस एक तरह से इस पिंड के ही भीतर से कोई एक और बिंदु है जिस पर से कोई अक्ष जाती है। उस अक्ष को हमने यहाँ पर y डैश के रूप में मान दिया है। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास हमें दिख रहा है। हम ये मानते हैं कि सेंटर ऑफ मास मतलब द्रव्यमान केंद्र पर कुल द्रव्यमान का मान कैपिटल M के रूप में प्रदर्शित किया गया। इस तरह हम इस पिंड के लिए उसकी घूर्णन त्रिज्या k की बात करें तो k क्या होता है, किसी पिंड के लिए उसकी विघूर्णन त्रिज्या या घूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष हमें y डैश दिख रहा है, उस बिंदु से लंबवत दूरी होती है जहां पर हम पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान लेते हैं। मतलब संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित हमने माना है बिंदु सी पर कुल द्रव्यमान का परिमाण कैपिटल M के रूप में। तो इस तरह से हमने यदि इस बिंदु पर संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान रखा है और ये जो दूरी होगी इसे हमने k के रूप में यदि प्रदर्शित कर लिया है, तो इस तरह से मान जो जड़त्व आघूर्ण का इस पिंड का होगा, वास्तविक मान जो होगा, इसे हमने y डैश के रूप में प्रदर्शित कर रखा। उसका मान क्या होगा, उसका मान उस द्रव्यमान केंद्र के लिए द्रव्यमान का मान कैपिटल M और द्रव्यमान केंद्र से अक्ष तक की लंबवत दूरी मतलब k के वर्ग के बराबर होगा। इस तरह से वास्तविक मान जो होता है y के रूप में प्रदर्शित होगा इस पिंड का। वो संपूर्ण द्रव्यमान को हम जिस बिंदु पर मान रखा है, केंद्र मान रखा है, उस बिंदु तक के लिए जो दूरी होती है उसे हम विघूर्णन त्रिज्या कहते हैं या घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। तो इस तरह से जड़त्व आघूर्ण का सूत्र कुछ इस तरह से ये होता है। ऐसा प्रश्न में कहा जा रहा है कि पिंड कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णन कर रहा है। देखिए किसी एक दिशा पर यदि इस पर बल आघूर्ण लगाया जाएगा, बल आघूर्ण मान लीजिए किसी दिशा पर लगाया जाता है, तो उस पर कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो कोणीय त्वरण से वो घूर्णन कर रहा है, ये कहा जा रहा है। तो कार्यरत बल आघूर्ण का मान कितना होगा, इस पर यदि हमने बल आघूर्ण चलिए टाउ के रूप में प्रदर्शित कर रखा है, तो इसका मान हमें पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो देखिए पहले तो हमने जान लिया कि जड़त्व आघूर्ण किस तरह से द्रव्यमान और घूर्णन त्रिज्या पर यहाँ पर क्या बोलते हैं, निर्भर करता है। ठीक है, इसे हमने ले लिया फिलहाल तो समीकरण 1। अब कोणीय त्वरण अगर इस पिंड में हमें उत्पन्न करना होगा तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बल आघूर्ण का मान किस तरह से कोणीय त्वरण से संबंधित होता है वो देखते हैं। तो बल आघूर्ण टाउ जो होता है वो यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण उस पिंड का किसी अक्ष के परिता, तो वो अक्ष हमारे पास y डैश है और उसका मान गुणा होता है अल्फा से, मतलब कोणीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कार्यरत बाह्य बल आघूर्ण के मान को। तो ये हमें क्या बताया, बाह्य बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का मान हमें चाहिए होता है, तो हम क्या करें, y डैश का मान तो हमें पता है, तो टाउ का मान इस तरह से क्या होगा, टाउ का मान इस तरह से m k स्क्वायर अल्फा होगा इसका मान। तो यही हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा था कि कोई पिंड है जिसके द्रव्यमान कैपिटल M है, विघूर्णन त्रिज्या k है। तो इस तरह से उस पिंड में कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न होता है और वो उससे घूर्णन कर रही है। तो इस तरह उस पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान कितना होगा, m k स्क्वायर अल्फा के रूप में। और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।